अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैंने मोटापे को 4 किस्मों में डिवाइड किया था। एड्रिनल टाइप ऑफ ओबेसिटी, थायराइड टाइप ऑफ ओबेसिटी, ओवरी टाइप ऑफ ओबेसिटी एंड लीवर टाइप ऑफ ओबेसिटी। इन 3 किस्मों पर तो मैं बड़ी तफसील से वीडियो बना चुका हूँ, इनको आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इन वीडियोस को देखकर आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप मोटापे की किस किस्म का शिकार हैं और इस मोटापे से आपने फ़ाइट कैसे करना है, यानी कि हर किस्म के मोटापे का क्या हाल है और वापस आपने स्मार्ट कैसे होना है। आज हम मोटापे की जिस किस्म की बात करेंगे वो है लीवर टाइप ऑफ ओबेसिटी। ये मोटापा जिगर के सही तरह काम ना करने की वजह से होता है। इस मोटापे को जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि हमारे लीवर का नॉर्मल फंक्शन क्या है। हमारा लीवर क्या किरदार अदा करता है हमारे जिस्म में। हमारा जिगर हमारी बॉडी का एक बहुत ही अहम ऑर्गन है जिसका वज़न तकरीबन 3 पाउंड होता है और यह हमारे राइट साइड पर हमारे रिब्स के नीचे मौजूद है। हमारे जिगर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं जिनमें से कुछ ये हैं। ये बाइल प्रोड्यूस करता है जिसकी मदद से हमारी बॉडी में जितनी भी हम फैट खाते हैं वो उसको हज़म करवाता है। इसके अलावा जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इनकी एब्जॉर्प्शन करवाता है। इसके अलावा हमारी ब्लड में मौजूद ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है और एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर भी करता है ग्लाइकोजन की सूरत में। लीवर हमारे ब्लड की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी कि हमारे ब्लड में जितने भी ख़तरनाक केमिकल्स मौजूद हैं उनको निकालता है। जैसा कि जब हम कोई मेडिसिन खाते हैं उसका मेटाबॉलिज्म भी यहीं पर होता है और जो केमिकल्स हैं उनको हमारे जिस्म से रिमूव करने में हेल्प करता है। इसके अलावा हमारे जिस्म में मौजूद क्लॉटिंग फैक्टर, यानी कि जब भी हमारे कहीं ज़ख्म होता है और खून निकलता है और इस खून निकलने के अमल को रोकने के लिए क्लॉटिंग फैक्टर चाहिए होते हैं, वो भी हमारा जिगर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा बहुत सारे अमाइनो एसिड्स, मिनरल्स और प्रोटीन को बनाता भी है और स्टोर भी करता है। अब लीवर टाइप ऑफ ओबेसिटी में क्या होता है कि अगर आपका लीवर सही से काम नहीं कर रहा तो आपकी बेली पॉट बेली हो जाएगी। मतलब आपकी बेली ऐसे लगेगी जैसे कि फुटबॉल है। जब आप इसको टच करेंगे तो ये आपको हार्ड फील होगी। जब आप अपने दोनों हाथ अपनी बेली पर रखेंगे, एक राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर, आप एक साइड से टैप करेंगे तो आपको दूसरी साइड पर रिपल्स यानी कि वाटर वेव महसूस होंगी। क्योंकि इस टाइप ऑफ ओबेसिटी में क्या होता है कि आपके पेट में पानी भर जाता है। क्योंकि जिगर हमारी ब्लड में प्रोटीन की मिकदार को कंट्रोल करता है और उनमें से सबसे एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। जब इसकी कमी हो जाती है तो क्या होता है कि जो प्रोटीन है ये पानी को ब्लड में रोक के रखते हैं। जब एल्ब्यूमिन की कमी होगी, प्रोटीन कम होंगे, तो ये पानी हमारे खून की नालियों से निकलकर हमारे पेट में जमा होना शुरू हो जाता है। जिगर को नुकसान पहुंचाने वाली 2 सबसे ख़तरनाक चीज़ें, उनमें से एक तो है हैवीली कुक्ड प्रोटीन, यानी अगर आप कोई प्रोटीन खा रहे हैं और आपने इसको बहुत ज़्यादा कुक किया है जैसा कि आप स्टेक्स खाते हैं। और नंबर 2 है डीप फ्राइड फूड। ये 2 चीज़ें हमारे लीवर के लिए बहुत ख़तरनाक हैं क्योंकि ये हैवीली कुक्ड प्रोटीन जो है इसको हमारा जो जिगर है वो सही से मेटाबॉलाइज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये जिगर को नुकसान पहुँचाती हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिगर हमारे जिस्म का वो वाहिद ऑर्गन है जो कि 100% रीजनरेट कर सकता है। लेकिन बुरी बात यह है कि इसको रीजनरेशन करने में तकरीबन 2 से 3 साल लग जाते हैं। खुराक में जितनी भी फैट मौजूद है उसको हजम करने के लिए लीवर गाल ब्लैडर के साथ मिलकर काम करता है। लीवर जो है वो बाइल प्रोड्यूस करता है और हमारा गाल ब्लैडर यानी कि पित्ता इस बाइल को स्टोर करता है और वक्फे वक्फे से जैसे ही हम कोई फैट वाला फूड खाते हैं तो इसको रिलीज़ करवाता है ताकि वो हजम हो सके। हमारा जिगर और हमारा गाल ब्लैडर यानी कि पित्ता दोनों राइट साइड पर मौजूद हैं, इसलिए अगर इनमें कोई भी मसला होगा तो हमारे राइट शोल्डर में पेन होगा। अगर आपको अक्सर राइट शोल्डर में पेन रहता है तो आप लाजमन अपने लीवर और गाल ब्लैडर का चेकअप करवाएं। अगर आपकी बॉडी में लीवर में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आपकी बॉडी में कुछ साइन आना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी पर छोटे छोटे से स्पॉट्स बनना शुरू हो जाएंगे, ख़ास तौर पर टांगों में जिसे हम पटीची कहते हैं। इसके अलावा आपके पाँव अक्सर बहुत ज़्यादा गर्म रहेंगे, पाँव की तलियों से आपको ऐसे लगेगा कि हीट निकल रही है। आपकी टंग जो है वो बहुत ज़्यादा वाइट होना शुरू हो जाएगी फंगस इन्फेक्शन की वजह से। इसके अलावा हेलिटोसिस का मसला होगा, यानी कि आपके मुँह से बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आना शुरू हो जाएगी। जिगर की खराबी की वजह से अर्ली स्टेज पर आने वाली 10 अलामतों पर मैंने बड़ी डिटेल से वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसे देख सकते हैं। लीवर टाइप ऑफ ओबेसिटी में जिगर की खराबी की वजह से आप में बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग होगी, आपका खाना सही से हजम नहीं हो रहा होगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जिगर हमारा गाल ब्लैडर के साथ मिलकर जितना भी फैट फूड है उसको हजम करवाने में हेल्प करता है, क्योंकि जिगर बाइल प्रोड्यूस कर रहा होता है जो कि बहुत ज़रूरी है फैट को अब्जॉर्ब करवाने के लिए। देखिए, अगर फैट हमारी बॉडी में सही तरह डाइजेस्ट नहीं होगी तो उस फैट सोल्युबल विटामिन भी अब्जॉर्ब नहीं होंगे, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई, के। और इन विटामिन की कमी की वजह से अलामतें आना शुरू हो जाएंगी, जैसा कि अगर विटामिन ए की कमी होगी तो हमारी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाएगी, आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, यानी कि आपको रात को कम नज़र आना शुरू हो जाएगा। आप में साइनस इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो आपकी बॉडी में कैल्शियम कम होना शुरू हो जाएगा। अगर फैट सोल्युबल विटामिन के की कमी होगी तो हमारी बॉडी में डिफरेंट जगह पर ब्रूजेज यानी कि नील बनना शुरू हो जाएंगे। अगर विटामिन ई की कमी होगी तो मसल वीकनेस होना शुरू हो जाएगी।
अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में बाइल सही से नहीं बन रहा। तो इसकी ये निशानियां हैं कि जब आप खाना खाएंगे तो आप में बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग होगी, आपको ऐसे लगेगा कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा फुलनेस है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा बेल्चिंग होगी, बर्पिंग होगी, आपको बहुत ज़्यादा डकार आएंगे बार बार। इसके अलावा आपकी राइट साइड ऑफ हेड में दर्द होगा। इवन ये है कि 98% ऑफ केसेस में जो माइग्रेन है वो इसी बाइल वाले और लीवर के इशू की वजह से हो रहा होता है। आप इसे आसानी से आजमा सकते हैं। अगर आपके राइट साइड ऑफ हेड में पेन है या आपको ऐसे लग रहा है कि माइग्रेन है, तो आप अपने गाल ब्लैडर वाली जगह पर 2 मिनट के लिए प्रेस करके रखें। आप देखेंगे कि कैसे आपका सर का दर्द दूर होता है। बाइल की कमी से कई बार इतनी ज़्यादा फुलनेस और ब्लोटिंग होती है कि आपको ऐसे फील होगा कि जैसे आप प्रेग्नेंट हैं, आपका पेट इतना ज़्यादा फूल जाता है, जबकि आप खाना खाने से पहले बहुत ज़्यादा रिलैक्स और ईजी होते हैं। इसके अलावा लीवर टाइप ऑफ ओबेसिटी में ये भी होता है कि आपको खाने के बाद मीठा खाने की बहुत ज़्यादा तलब होती है। इसके अलावा जब आप सुबह के टाइम उठते हैं उस टाइम भी मीठा खाने का बहुत दिल करता है, क्योंकि लीवर प्रॉब्लम की वजह से ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो रहा। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता है, जिसकी वजह से आपका दिल करता है कि मैं कुछ मीठा खाऊं। इस लीवर टाइप ऑफ ओबेसिटी को सही करने के लिए आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स खाएं, जैसे कि बंद गोभी, ब्रोकली, शलजम। इसके अलावा बाइल प्रॉब्लम को सही करने के लिए आप बाइल साल्ट्स की टैबलेट्स भी ले सकते हैं। इस लीवर टाइप ऑफ ओबेसिटी से डील करने के लिए मैं मज़ीद कुछ वीडियोस बनाऊंगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी शुक्रिया।